हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेल बॉटम पैंट की कटिंग। तो हमारा ये रहेगा मेजरमेंट। यहाँ पर हमें 4 ही मेजरमेंट चाहिए होते हैं: बेल्ट, हिप, लेंथ और मोहरी। लेंथ है 34। तो यहाँ पर हमने 1 इंच इंची टेप को बाहर निकालना है। जो यहाँ पर लाइन लगाई थी उससे 1 इंच इंची टेप को बाहर निकालेंगे, क्योंकि 1 इंच की यहाँ पर आएगी हमारी बेल्ट। और उसके बाद हम मार्किंग करेंगे 34 पर। जितनी भी लेंथ है उतने पर आपने मार्किंग करनी है इंची टेप को बाहर निकाल के। तो यहाँ पर हमने लेंथ की मार्किंग कर लिया। अब हम जो पैंट को नीचे से फोल्ड करते हैं उसकी मार्किंग करेंगे। 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ये है हमारी लेंथ की मार्किंग और इससे आगे 3 इंच है हमारी एक्स्ट्रा फोल्डिंग की मार्किंग। अब इन लाइंस को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। हमने क्या करना है, हमारी जो बेल्ट है वो है 32 यानी कि 32 इंच। 32 का 4th पार्ट करना है हमने। 4th पार्ट हमारा 32 का यहाँ पर होता है 8 इंच। तो हमने 8 इंच पर एक मार्किंग लगा देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 इंच की प्लेट। फ्रंट में हम 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे। उसके बाद 1 इंच हमारा जाएगा मार्जिन में। तो 11 इंच की मार्किंग हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे इसका सामना देखने के लिए। हमने यहाँ से 11 इंच लिया है तो यहाँ से भी आप 11 इंच ही ले लीजिए। आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। जितनी भी मार्किंग आपकी यहाँ पर आती है आप उतना ही नीचे की साइड ले लोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप ऐसे भी करते हो तो आपका बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अब मैंने यहाँ पर आसन की मार्किंग लगाई है 11 इंच पर। इसके बाद से इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। के बाद जो ये वाला हमारा क्रोच एरिया है इसकी लेंथ हमने यहाँ पर रखनी है 2 इंच। अगर आपका बिल्कुल कम साइज है 28 से 32, अगर आपके हिप का साइज 28 से 32 है तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच रखोगे। अगर 28 से भी कम है तो आप 1 इंच रखोगे। अगर आपका साइज 40 से 50 के बीच में है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच रखोगे। और अगर आपका साइज 50 प्लस है, कितना भी हो, तो आप 3 और 3.5 इंच रखोगे। 3.5 इंच से ज़्यादा आपने नहीं करना है, चाहे कितना भी साइज हो। तो यहाँ पर हमने 2 इंच रखा है। इसके बाद यहाँ से क्रोच एरिया से लेकर यहाँ पर कन्नी तक हमारा टोटल कितना हम उसको नाप लेंगे। तो यहाँ पर कन्नी को अगर हम छोड़ते हैं तो यहाँ पर है हमारा 13.1। अब जो हमने नीचे मार्किंग लगाई थी यहाँ पर भी हम 13.1 पर ही निशान लगा लेते हैं। एक नीचे वाली पर भी हम 13.1 पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इसका हाफ करेंगे। यहाँ पर हमारी मोहरी है वो है 10 इंच। हम यहाँ पर इसको 10 इंच ओपन रखेंगे, इसलिए जो हमने यहाँ पर ये मार्किंग लगाई है इससे 5 इंच एक साइड और 5 इंच एक साइड। तो ये हमारी टोटल हो गई 10 इंच। आप चाहो तो इसको पूरा ओपन रख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर 10 इंच ही ओपन रखना है। अभी हमारे पास ये 2 कर्व में फटियाँ होती है। एक होती है नॉर्मल कर्व में और एक होती है डीप कर्व में। जो नॉर्मल कर्व वाली स्केल होती है ये होती है हमारी नॉर्मल स्ट्रेट या लूज प्लाजो के लिए। लेकिन जो ये ज़्यादा डीप में कर्व वाली होती है जिसके ऊपर लिखा भी होता है हिप कर्व, तो ये हिप कर्व वाली यूज होती है हमारी बेल बॉटम पैंट की कटिंग के लिए। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर से बिल्कुल ऊपर से जहाँ पर आपकी मार्किंग है वहाँ से लेकर आपने इस निशान तक इंची टेप रखना है।
यहाँ नहीं लेके जाना, जो हमारा ऊपर वाला निशान है वहीं तक, क्योंकि ये तो हमारा फोल्डिंग का मार्जिन है। यहाँ पर आया हमारा 33, तो अब हमने यहाँ पर इसका हाफ कर लेना है। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर में एक मार्किंग कर देंगे। अब हमने यहाँ से नापना, ये आया हमारा 16.2, तो इसलिए यहाँ पर भी हम 16.2 पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। यानी कि जितना भी हमारी लेंथ वाली मार्किंग है उसका हमने यहाँ पर बेल बॉटम पैंट के लिए हाफ लेना है। आप यहाँ पर अपने जो नी पॉइंट है यानी घुटने हैं, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं। आप अपने घुटनों को भी माप के देख सकते हैं कि कहाँ तक आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका हाफ करते हैं तो इसमें आपकी पैंट है जो वो परफेक्ट जाएगी बिल्कुल। अभी आपने ये डीप वाला जो स्केल है वो लेना है। अगर आपने लूज चाहिए तो फिर आप वो दूसरे वाला भी ले सकते हो। अगर आपने प्रॉपर बेल बॉटम की लुक चाहिए तो आपने यही स्केल यूज करना है, क्योंकि इसमें डीप कर्व है। इसके बाद में हमने ये जो क्रोच एरिया वाली लाइन है इसको यहाँ पर मिला देना है और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन हाफ इंच रख लेते हैं। यहाँ पर हाफ इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे जो हमारा दबने में जाएगा। ये है हमारे 10 इंच वाली मार्किंग, इससे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा इधर रख लेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा हम इसके इधर रखेंगे। तो जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है उसके साथ हम इसको मिला देंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसको मिला दिया। आई होप आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दिया करो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। जहाँ से आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो उसको मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब इस साइड भी हमने सेम ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर पट्टी को हमने मिलाना। यहाँ पर जो क्रोच एरिया वाली लाइन हमने यहाँ पर सीधा की थी, इसके साथ इसको मिला देना है। अगर आपको डीप कर्व चाहिए आपकी पैंट में तो इस साइड से मार्किंग करना। अगर आपको ऐसा लगे कि बेल बॉटम थोड़ी सी कम चाहिए तो इस साइड से मार्किंग करनी। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ही लग रही है, कहीं से बेल बॉटम लग ही नहीं रही। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे और यहाँ पर भी इस वाली मार्किंग से हम हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे। उस मार्किंग से जो अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, हाफ करके ली थी। हाफ इंच अंदर आने के बाद नीचे वाली मार्किंग को फिर हमने इसके साथ में ऐसे मिला देना है। अगर आपको लूज चाहिए तो आपने ये मार्किंग नहीं लगानी, आपकी ये मार्किंग लग चुकी है। अभी आपने इसके बाद इस वाली मार्किंग को यहाँ पे मिला देना है। उसके बाद सेम इस साइड भी वही चीज़ रिपीट करनी है। यहाँ पर देखिए हमारे ऐसा कॉर्नर बन गया। हमने यहाँ पर इसको कॉर्नर नहीं बनने देना है। यहाँ से स्केल से इसको भी राउंड शेप दे देनी है। इस कॉर्नर का कोई काम नहीं होता, ये एक्स्ट्रा में ऐसे ही बीच में फिर लटकता रहता है, इसलिए इसको निकाल देंगे। अभी देखिए यहाँ पर प्रॉपर हमारी बेल बॉटम की शेप आ चुकी है। अब यहाँ पर नीचे की साइड आई है, जो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, ये वाली मार्किंग थी हमारी प्रॉपर लेंथ की कि हमें इतनी लेंथ चाहिए, और ये वाला था हमारा बिल्कुल ही एक्स्ट्रा मार्जिन। अगर आपकी पैंट साइड से उठती है तो फिर तो ये मार्जिन हमने नहीं लेना, ये मार्जिन हमने कट करना पड़ेगा। अगर आपको उठने वाली कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत पैंटें सिलते हैं लेकिन परफेक्ट जाती है, उनका ये वाला पॉइंट्स होता है जो सेंटर वाला, ये ऐसे ऊपर की तरफ उठता रहता है, जैसे ही चलते हैं ये ऊपर जाता है।
वो बहुत ही गंदी लगती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अलग से एक रेब पट्टी लगानी होती है। अगर उठने वाला कोई चांस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट इतना ले लिया। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको ऐसे सीधा फोल्ड कर देंगे और पैंट को सिल देंगे। लेकिन जिन्हें यहाँ पर ये उठने वाली प्रॉब्लम है उन्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये हमारी लेंथ की मार्किंग है, यहाँ पर भी हमारी लेंथ की मार्किंग है। तो इससे हमने यहाँ पर 1/4 इंच या फिर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया लेंथ से। ये वाली लेंथ वाली मार्किंग है, लेंथ से यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा। और इसके बाद इस एक्स्ट्रा वाले को यहाँ पर जो लेंथ वाली मार्किंग है सेम उसके साथ में मिला देना है, ऐसे तिरछा करते हुए। तो देखिए अब यहाँ पर हमारी मार्किंग ऐसे जाने की बजाय कैसे जा रही है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा होकर जा रही है। अब हमारा यहाँ पर इस फैब्रिक का कोई काम नहीं, अलग से रेब पट्टी लगाएंगे। तो इसलिए अब हम इसको ऐसे तिरछे में कट कर देंगे। ये हमारी पूरी लेंथ है, कहीं आप इसको ऐसे तिरछे में कट करके और इसी को फिर जाके अंदर मोड़ दो, ये तो ऊंची हो जाएगी फिर। तो अभी हमने यहाँ पर इसके नीचे रेब पट्टी लगानी है। तो रेब पट्टी के लिए या फिर ये पट्टी भी जो हमने एक्स्ट्रा लिया है इसको भी हम डायरेक्ट इसके नीचे लगा सकते हैं। सेम ऐसे इसको यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। इस तरह की पट्टी यहाँ से जो निकली है वो लगा सकते हो आप, या फिर आप बिल्कुल ही रेब में ऐसे तिरछी करके पट्टी कट करना चाहते हो, कट करके वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ये इसलिए लिया था। अब आप सोच रहे होगे एक्स्ट्रा लिया ही क्यों जब इसे कट करना था, ये मैंने आपको समझाना था। तो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया था ताकि अब यही पट्टी हमारी यहाँ पर लग जाए। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इसको अंदर की साइड में फिर फोल्ड कर देंगे। तो हमारी एग्जैक्ट यहाँ से थोड़ी ऊंची हो जाएगी, यहाँ पर सिलाई आएगी 1/2 इंच मार्जिन, और यहाँ से ये यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से थोड़ा नीचे हो जाएगा, 1/2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो हमारी पैंट रेडी हो जाएगी 33.5 इंच की। तो उतनी ही हमारी लेंथ काफ़ी है। तो इस तरह से जितनी भी आपने लेंथ लेनी होती है, जैसे आपकी लेंथ 34 है, 1 इंच निकाल लें कि आप 34 पर मार्किंग करोगे। अगर आपने पट्टी कट नहीं करनी है इस तरह से, तो आप 34 पर मार्किंग करोगे, उसके बाद 3 इंच 2.5 इंच जितना भी मोड़ना एक्स्ट्रा ले लोगे। अगर आपने इस तरह की पट्टी लगानी है और आपकी लेंथ है 34, तो आपने 1 इंच इंची टेप को बाहर निकालना है और यहाँ पर आप 34.5 पर मार्किंग करोगे, क्योंकि 1/2 इंच फिर हमारा मार्जिन में जाएगा और 34 की हमें रेडी मिलेगी। अब ये वाली रेडी हमें 33.5 की मिलेगी, क्योंकि हमने 34 इंच लिया था। 1/2 इंच यहाँ पर हमारा दबाव में भी मार्जिन जाएगा, इधर से भी और उधर से भी, तो ये 33.5 हो जाएगी, जो कि काफ़ी है। लेकिन अगर आपको 34 चाहिए तो आपने अगर कट करना है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है दबाव के लिए। अगर आपने ये पट्टी कट ही नहीं करनी तो आपने प्रॉपर जैसे हमने मार्किंग की थी वैसे ही लेनी है। तो ये पट्टी मैं रख लेती हूँ, इसके नीचे लगेगी। आपने यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो प्रॉपर मार्जिन है वो है हमारा यहाँ पर पूरे का पूरा 13 इंच, और इससे आगे जो पट्टी थी 1/2 इंच की वो पट्टी थी, तो ये हुआ प्रॉपर 13.5। तो दूसरा जो हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके बिछाएंगे उसमें हमने पट्टी को छोड़ते हुए 13 इंच पर ही मार्किंग करनी है। 13 इंच पर ही हमारा पूरे का पूरा कपड़ा लेना है, उससे ना ही कम ना ही ज़्यादा। अगर आगे पीछे ले लेते हैं तो फिर हमारी जो पैंट है वो घूमेगी। अब हम यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच की मार्किंग की थी, याद है आपको, प्लेट्स के लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग की थी। तो वो मार्किंग हमने कहाँ लगानी है जितना भी हमारा ऊपर से आता है इसका कर देंगे हम यहाँ पर 1/2। प्लेट के लिए हमने लिया था 1.5 इंच। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इंची टेप को ऐसे 1.5 इंच पर फोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैंने इंची टेप को 1.5 इंच पर फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद आप इसको
इतना ही इधर मार्किंग करोगे और इतना ही इधर। अगर आप 1 इंच की प्लेट करते तो 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर। अगर 2 इंच की यहाँ पर आप प्लेट डालना चाह रहे हो तो 1 इंच इधर 1 इंच इधर। उसके बाद हम इसकी लेंथ रखेंगे प्लेट की 5 इंच। अगर आपने लूज चाहिए तो आपने यहाँ पर 4.5 इंच रखनी है। अगर बिल्कुल ही टाइट फिट चाहिए तो आपने प्लेट की लेंथ 5.5 रखनी है। अगर नॉर्मल ही चाहिए तो आप यहाँ पर 5 रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली चाहिए तो मैंने यहाँ पर पूरा 5 रखा। अब हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। इनको हमने बैक में भी उठा लेना है। अब हमारी बैक में भी ये मार्किंग हो चुकी है। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग की चाहिए, अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल सी लूज चाहिए तो यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि हमारी यहाँ पर कमर से भी फिटिंग आए, तो हमारी कमर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट तो होती नहीं, थोड़ी राउंड में होती है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच इसको डाउन करेंगे। 1/2 इंच डाउन करने के बाद इस डाउन वाली मार्किंग को यहाँ पर सीधा ऊपर मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। इससे आपका आसन बिल्कुल भी छोटा नहीं होएगा। यहाँ से आपकी शेप अच्छी आएगी, आसन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करके देखना। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। एक बार बैक पार्ट को भी ऐसे ही सेट करके रख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने बैक को रख लिया और जो यहाँ से अनइक्वल उसको इक्वल कर देंगे। एक बार यहाँ से आपने इक्वल जरूर से करना है, कहीं आप अनइक्वल में ही मार्किंग कर दो फिर ऊपर नीचे हो। इक्वल हो गया। अब यहाँ से जो कन्नी थी, कन्ने की मार्किंग कर देंगे। ऐसे ही हमने फ्रंट में किया था, ऐसे ही हमने बैक में करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि कन्नी को अपनी साइड करो या फिर उस साइड। हम किसी भी साइड इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो कटना ही है। दोनों साइड से, उस साइड से भी कटता है, इस साइड से भी, दोनों साइड से इसे ओपन ही होना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ओपन की साइड रखें और बंद साइड की साइड रखें। इसमें पजल होने की कोई नीड नहीं है। आपको किसी भी साइड आप कोई भी पार्ट को रख सकते हो। लेकिन जब हम बैक कट करते हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि फ्रंट पार्ट में हमने कन्नी अपनी साइड की थी तो बैक में भी अपनी साइड करनी है, और अगर दूसरी साइड की थी तो दूसरी साइड करनी है। नहीं तो आप फिर पजल हो जाओगे मार्किंग में। लेकिन फ्रंट में आप किसी भी साइड में कर सकते हो, इधर उधर। फिर अगर बैक कर रहे हो तो बैक में आपने उसी साइड करनी है जिस साइड आपने फ्रंट में की थी। अब ध्यान आपको, कन्नी से आगे हमने जो मार्किंग ली थी, जो मापा था क्रोच एरिया और कन्नी तक का पॉइंट, वो था हमारा 13 इंच। तो अब वो यहाँ पर काम आएगा। हमने यहाँ पर 13 इंच पर मार्किंग कर ली। इधर भी हमने 13 इंच पर ही करनी है मार्किंग, ऐसे करते हुए। इधर भी 13 इंच पर। ये हमारा प्रॉपर 13 इंच में ही कटना चाहिए। हो गया। अब हमने यहाँ पर ऐसे करते हुए इंची टेप को फोल्ड करके 13 का हाफ किया था, आई थिंक आपको याद हो। तो बैक में भी हमने सेम वहीं से मार्किंग उठानी है। अगर आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी, इसको देखिए जो ये पैंट है, इसको कहीं पर भी रख दोगे तो फिर ये हमारी पैंट घूमेगी घूमेगी। कहीं क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पैंट कटिंग करते हैं, फिर भी उनके घूमती है। क्यों घूमती है? इसलिए क्योंकि वे जो यहाँ से कन्नी से आगे का पॉइंट है उसको मैच ही नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बॉटम था, एक बार मैं इसका सेंटर दिखाती हूँ आपको। यहाँ से था हमारा ये इतना, और इसका सेंटर हमारा कहाँ पे बनेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर ये बन रहा है हमारा इसका सेंटर। अब देखिए हमने
यहाँ पर फ्रंट पार्ट को बैक के ऊपर ऐसे रख दिया मान के चलो। अब देखिए, देखने को ये लग रहा है ना बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, सीधा ही लग रहा है, लेकिन जो हमारी फ्रंट वाली मार्किंग है वो हमारी यहाँ पर सेंटर में थी की, और जो हमने 13.5 का करके लिया वो मार्किंग है, ये देखो यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये मार्किंग कहाँ पे है और ये मार्किंग कहाँ पे है। जैसे हम इसको सिल लेंगे यहाँ पर इतना गैप आएगा तो ये इतना ही घूमेगा, फिर हमारा आगे से ये इतना बार बार पीछे जाएगा, घूमता रहेगा। देखने को तो ये ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है वो देखिए, इसका भी हमने यहाँ पर हाफ करना है। इसका हाफ हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हम नाप लेते हैं। ये हो गया हमारा 5 इंच। तो यहाँ पर कन्नी को छोड़ते हुए हमने 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से ये कन्नी वाली लाइन तो हमने छोड़ दी और यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग कर दी। अब हमने क्या करना है, ये सेंटर वाली जो प्लेट का सेंटर है ना, इसको इस मार्किंग से मिलाना है, और जहाँ पर जो ये बॉटम वाली मार्किंग है इसको इस मार्किंग की सीध में रखना है। अब देखिए ये यहाँ पर स्ट्रेट होती है, तो अब जाके हमारी पैंट है जो वो सीधी रखी गई है। ये वाली मार्किंग और ये वाली मार्किंग हमारी मिलनी चाहिए। देखिए अब जैसे ये वाली मार्किंग मिली, यहाँ से हमने डाउन किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना। यहाँ पर हमारी फ्रंट की मार्किंग है ये, और जो क्रोच एरिया की मार्किंग है वो है ये। इनको मैंने स्ट्रेट कर लिया। यहाँ से हमने लिया था 2 इंच, तो अब हमने यहाँ पर बैक में भी इससे आगे लेना है 2 इंच ले लिया। अब हमने यहाँ पर इसको, ये डाउन की हुई मार्किंग है यहाँ पे, इससे ऊपर भी हमने यहाँ पर लेना है 2 इंच। दो इंच एक्स्ट्रा ले लिया। ये हिप के अकॉर्डिंग होता है कि हमने ऊपर कितना लेना होता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, जितना आपने यहाँ से लिया है इतना ही आप यहाँ से ले लेना। यहाँ से आपने अगर 3 लिया है तो यहाँ से भी आप 3 ले सकते हो। 3 से ज़्यादा आपने यहाँ पर नहीं लेना है, चाहे आपका कितना भी हैवी साइज हो। 2 से और 3 के बीच में ही रखना है बस। आप अभी हमारी फ्रंट वाली मार्किंग थी यहाँ पे, इसको स्ट्रेट में मिला देना है। ये चौक बिल्कुल ही कम चल रहे हैं, इनको मैं इतना डार्क करके लगा रही हूँ फिर भी ये कम शो हो रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से अभी नज़र आ रहा होगा। अभी हमने फ्रंट में यहाँ से 2 लिया था, इधर से भी 2, अब यहाँ से 2 लिया, तो यहाँ पर हम इसकी राउंड की मार्किंग करेंगे, वो भी 2 पर ही करेंगे। अब हमने यहाँ से इसका राउंड दे देना है। आप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हो, नॉर्मली ऐसे 2-2 इंच पर मार्किंग लगा के ऐसे राउंड कर सकते हो। अब ये देखिए, यहाँ से हमारे राउंड का गैप है 1 इंच, और यहाँ से भी हमारा 1 इंच से 1 इंच ही है, दोनों साइड 1-1 इंच। ये जो हमारा गैप है 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 1 इंच, 1.25 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच। 1 इंच से ये गैप कम नहीं होना चाहिए। ये वाला गैप देखिए, जो ये वाला गैप है 1 इंच से ये नीचे नहीं जाना चाहिए, 1.5 इंच से ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना हैवी साइज हो, चाहे कितना लूज साइज हो, छोटा साइज हो। तो यहाँ का गैप 1 इंच होना चाहिए कम से कम, और 1.5 इंच होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपने यहाँ पर 2 इंच नहीं करना है किसी में भी, और 1/2 इंच भी नहीं करना है किसी में भी। आई होप आपको समझ आई होगी मेरी ये बात। हमने इस मार्किंग को ऐसे देखिए स्ट्रेट किया है, यहाँ से 2 तो यहाँ से भी 2। एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, अगर आपकी जो कमर है बिल्कुल कम है और हिप है जो वो ज़्यादा है, तो इस वाली मार्किंग को हम यहाँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से 2 लिया तो यहाँ से भी 2, इसको यहाँ पर हम थोड़ा 2.5 भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ऊपर लूजिंग चाहिए 2.5 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। अगर बिल्कुल भी हिप नहीं है, बिल्कुल ही कम है, तो यहाँ से हमने 2 इंच लिया, ज़रूरी नहीं यहाँ से भी 2 इंच ले, इसको हम यहाँ पर 1.5 इंच पर ही कर सकते हैं। नीचे से 2 इंच, उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच। अगर आपको कम लूजिंग चाहिए, बिल्कुल ही कम हिप है, तो यहाँ से 2 की बजाय 1.5 कर सकते हैं। अगर हिप ज़्यादा है तो यहाँ से 2 की बजाय 2.5-3 इंच भी कर सकते हैं।
इस वाली पट्टी को भी रख लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हमने बैक की भी सेम मार्किंग उठा लेनी है। यहाँ से भी हम इसकी बैक की पट्टी साथ में ही निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमारी ये बैक की पट्टी निकलेंगी और कटिंग होगी यहाँ से। तो यहाँ से भी वो जो 1/2 इंच हमने बैक में डाउन किया था, यहाँ सॉरी हाँ उसमें फ्रंट में डाउन किया था, अब ये बैक में भी डाउन हो जाएगा। अपने दोनों पार्ट में डाउन करना है, फिर आपकी पैंट सेंटर से बिल्कुल भी नहीं उठेगी, बिल्कुल भी। अभी हमने सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने फ्रंट में किया था। और यहाँ पर थी हमारी ये नी पॉइंट वाली मार्किंग, इसको कर देना सीधा। बैक वाला तो हमारा यहाँ पर सेम ही मिलेगा, इसके पास से। यहाँ पर मैंने मार्किंग भी कर दिया है, अदरवाइज बैक इस साइड मार्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये यहीं से कटेगा जहाँ से हमारा फ्रंट कटा हुआ है। चेंज होएगा तो बस इस साइड से होएगा, इस साइड से कोई चेंज नहीं होएगा। ये इसके इक्वली कटेगा सीधा। अब हमारी इस साइड से मार्किंग ये कटेगी, ये वाली आएगी। इसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर गए थे, तो बैक में भी अब हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर जाएंगे इस पॉइंट से। 1/2 इंच यहाँ पे आया हमारा। इसके बाद इस वाली मार्किंग को हमने इस 1/2 इंच से मिला देना है। देखिए अब चिपक के आएगी और नीचे से फिर ये ओपन होती जाएगी। तो यहाँ से हमारी बेल बॉटम पैंट की कटिंग हो जाएगी। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है। यहाँ से हमने ऊपर जो बैक वाला आसन है, ऊपर हमने यहाँ से 2 इंच लेना है। जो हमारी स्ट्रेट मार्किंग थी, इससे ऊपर हमने लेना है 2 इंच। तो अब यहाँ पर हमने जो ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ऊपर, इसको हमने ऐसे तिरछा करके मिलाना है फ्रंट वाले पार्ट से। इस तरह आपने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ऐसे नहीं मिला देना है, आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना और इसको ऐसे मिलाना है। फ्रंट से मिलाते हुए इधर की साइड लेके आई हूँ और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा उठा के इधर मिलाना है। यानी कि हमें आसन बढ़ाना है बैक वाला, ना कि लेंथ। यहाँ से आसन बढ़ेगा तो हिप को लूजिंग मिलेगी, यहाँ से हमारी पैंट नीचे नहीं जाएगी। ऐसे तो आपने इसको एक तो यहाँ पर पूरा कट कर देना है फ्रंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ से यही पट्टी हमने निकालना नहीं भूलना है। अब यही पट्टी सेम हम बैक में लगाने के लिए यहीं से निकाल लेते हैं। यही पट्टी लग जाएगी हमारी, अलग से रेब पट्टी निकालने की नीड नहीं है। अब इसको साइड में हमने कोई चेंज ही नहीं करना, जैसा हमारा फ्रंट है उसके बिल्कुल पास से कट करना है। चेंज होएगा तो भी उसी साइड होएगा, आसन वाली साइड। इस साइड से ये इक्वली कटेगी। की स्टिचिंग की वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने इस पैंट की स्टिचिंग भी देखनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसके पार्ट 2 में ही मिलते हैं इसकी स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।